हाय दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अमरूद। आज हम अमरूद की खेती के बारे में देखने वाले हैं। आज हम अमरूद की खेती पढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम देखते हैं अमरूद की खेती। वानस्पतिक नाम। अमरूद का वानस्पतिक नाम होता है सीडियम गुआजावा। अमरूद का वानस्पतिक नाम सीडियम गुआजावा। इसका कुल होता है कुल लिटरेसी। इसका कुल होता है उत्पत्ति स्थान। तो उत्पत्ति स्थान होता है इसका स्थान मेक्सिको। मेक्सिको या पेरू। मेक्सिको पेरू इसका उत्पत्ति स्थान होता है। इसमें गुणसूत्र संख्या होती है 2n बराबर 22। इसमें गुणसूत्र संख्या होती है। खाए जाने वाला भाग। तो अमरूद का खाए जाने वाला भाग होता है खाने योग्य भाग। तो अमरूद का खाए जाने वाला भाग होता है पुष्पासन या फलबिती। पुष्पासन या फलबिती। अमरूद का संपूर्ण भाग को ही खाया जाता है, यानी कि फलबिती संपूर्ण भाग को ही खाया जाता है अमरूद से। फल प्रकार होता है फल का प्रकार सरस सरस या बेरी इसका फल प्रकार होता है। इसका पुष्पक्रम होता है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम होता है सोलेटरी। तो इसका पुष्पक्रम सोलेटरी होता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? वानस्पतिक नाम होता है सीडियम गुआजावा। फल प्रकार तो मिडरेस इसका फल प्रकार होता है। उत्पत्ति स्थान होता है मेक्सिको। मेक्सिको पेरू में इसका उत्पत्ति स्थान है। गुणसूत्र संख्या पाई जाती है 2n बराबर 22, यानी कि 22 गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। खाए जाने वाला भाग या खाने योग्य भाग तो पुष्पासन या फलबिती खाई जाती है। पुष्पासन या फलबिती खाई जाती है। फल प्रकार कौन सा होता है? फल प्रकार होता है सरस या बेरी इसका फल प्रकार होता है। पुष्पक्रम तो पुष्पक्रम होता है सोलेटरी इसका पुष्पक्रम होता है। आगे देखते हैं। अमरूद के अंदर सर्वाधिक विटामिन। तो विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। कितना पाया जाता है? इसमें विटामिन सी पाया जाता है 300 आयु प्रति 100 ग्राम के अंदर। इसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम गुदा खाने पर 300 आयु विटामिन की मात्रा है। 300 mg आयु पाई जाती है इसमें। mg लिखना। mg आयु विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। अमरूद का फल सर्वाधिक किस काम में आ जाता है? अमरूद का फल सर्वाधिक आता है जेली बनाने के काम में। जेली बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होता है? तो सर्वाधिक उपयुक्त होता है जेली में पेक्टिन की मात्रा। तो अमरूद में सर्वाधिक पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है। इसकी मात्रा तो अमरूद में पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है। ये जेली बनाने के काम आती है जेली।
जेली बनाने के काम में आती हैं। अमरूद अमरूद राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है? तो अमरूद का सर्वाधिक राजस्थान में उत्पादन होता है सवाई माधोपुर में। उत्पादन राजस्थान में उत्पादन उत्पादन कहाँ होता है? सवाई माधोपुर। अमरूद सर्वाधिक सवाई माधोपुर में उत्पादन होता है। अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? उत्कृष्टता केंद्र है इसका देवड़ावास टोंक के अंदर अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र है। सवाई माधोपुर के अंदर किसका केंद्र है? तो सवाई माधोपुर के अंदर है पुष्प का उत्कृष्टता केंद्र। पुष्प का उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर के अंदर है। आगे देखते हैं। अमरूद के बारे में आगे की जानकारी लेते हैं। अमरूद की जलवायु कैसी होती है? तो अमरूद की जलवायु होती है उपोष्ण जलवायु। इसकी जलवायु उपोष्ण जलवायु होती है, उपोष्ण जलवायु होती है। ये पाले के प्रति संवेदनशील होता है। सर्वाधिक पाले के प्रति संवेदनशील कौन होता है? तो सर्वाधिक पाले के प्रति संवेदनशील होता है पपीता। सर्वाधिक पाले के प्रति संवेदनशील होता है, यानी कि पाला सहन करने की क्षमता सर्वाधिक कम पाई जाती है। उसके बाद में आंवला और उसके बाद में अमरूद में पाला सहन करने की क्षमता कम पाई जाती है। मृदा और पीएच मान, तो मृदा का पीएच मान कैसा होना चाहिए? तो मृदा पीएच मान तो इसके लिए उपयुक्त मृदा पीएच मान होना चाहिए 6.5 से 7.5। इसका उपयुक्त तापमान होना चाहिए 6.5 से 7.5 इसका उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए। यदि मृदा सारे हो सारे मृदा में उगता रोग हो जाता है, सारे मृदा में उगता रोग हो जाता है। प्रवर्धन, अब इसमें प्रवर्धन देखते हैं। अमरूद में प्रवर्धन कैसे होता है? बीज द्वारा होता है, कलम द्वारा होता है। तो इसकी प्रवर्धन की विधि देखते हैं। तो अमरूद में होता है, एक तो होता है माउंट लेयरिंग। इसमें कौन सी लेयरिंग होती है? माउंट लेयरिंग, स्टूलिंग और माउंट लेयरिंग। सर्वाधिक आम में माउंट लेयरिंग और स्टूलिंग लेयरिंग का उपयोग करते हैं। यह इसकी व्यवसाय विधियां हैं। यह व्यवसाय प्रवर्धन की विधियां हैं। आम में प्रवर्धन सर्वाधिक माउंट लेयरिंग या स्टूलिंग विधि के द्वारा अमरूद में प्रवर्धन करते हैं। आगे देखते हैं। आम में
बार देख आम में नहीं सॉरी अमरूद में बार अमरूद में कितनी बार होती है? तो अमरूद में 3 बार होती है। अमरूद में 3 बार होती हैं। वो कौन कौन सी बार है उसके बारे में हम देखते हैं और जानते हैं। उनमें फल कब आता है, फूल कब बनते हैं, फलों की तुड़ाई कब होती है, सर्वाधिक उपज कब मिलती है, कौन से फल सही होते हैं, वह अपन देखते हैं आगे। सबसे पहले अम्बे बहार। अम्बे बहार अम्बे बहार में फूल कब आते हैं और फल कब बनते हैं? तो अम्बे बहार, एक मिनट ये बहार बहार तो शुरू करता हूँ। अम्बे बहार फिर इसमें अमरूद में 3 बार होती है, अम्बे बार, अष्ट बार और मर्ग बार। अम्बे बार में पुष्पन का समय होता है फरवरी मार्च। फरवरी फरवरी मार्च। फलन का समय जुलाई अगस्त। तो दोस्तों अम्बे बार में पुष्प कब आते हैं? अम्बे बार में पुष्पन का समय होता है फरवरी मार्च में और फल आते हैं जुलाई और अगस्त में। जुलाई अगस्त में अमरूद के फल पक जाते हैं। मर्ग बार में फूल आते हैं जून जुलाई में और फल आते हैं नवंबर दिसंबर में, जो कि अभी आ रहे हैं। अष्टबार अष्टबार में अष्टबार में पुष्पन का समय होता है सितंबर अक्टूबर और फरवरी मार्च में इसके फल पकते हैं। तो राजस्थान की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त किस बहार है? मर्ग बहार। इसके फल बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे और उपज भी अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। और फलों में सर्वाधिक पेक्टिन की मात्रा मर्ग बहार के फलों में होती है। अम्बे बहार में भी फल काफी मात्रा में आते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु के कारण इसमें की फल पकने के समय राजस्थान में वर्षा प्रारंभ हो जाती है। इसके कारण इसके फलों में कीट पतंगों का प्रकोप अधिक हो जाता है। इसके कारण इसमें सही मात्रा में फल सही मात्रा में नहीं होते। अष्टबार में फल आते हैं, लेकिन मर्ग बहार की अपेक्षा कम फलन होते हैं, उपज कम मात्रा में आते हैं। इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक किसान मर्ग बहार में ही फल लेते हैं, मर्ग बहार की फसल को ही लेते हैं। आगे देखते हैं बहार का नियंत्रण कैसे करें। जैसे अगर अच्छी गुणवत्तावान फल लेने हैं तो हमें एक बहार का नियंत्रण करना होगा। तो हम ज्यादातर किसान बहार नियंत्रण किससे करते हैं? तो बहार का नियंत्रण करते हैं
NaA कितना 100 ppm। बाहर नियंत्रण किसे करते हैं, तो बाहर का नियंत्रण करते हैं हम NaA मिलाकर Na 100 ppm 100 ppm या 100 ppm 50% यूरिया में मिलाकर NaA का अर्थ होता है नेप्थेलिक एसिटिक एसिड को हम मिलाते हैं, ये कि बाहर नियंत्रण का कार्य करता है। हमने बताया दिया सर्वाधिक उपयुक्त राजस्थान की दृष्टि से कौन सी बार होती है, राजस्थान की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त बार होती है मर्ग बार। मर्ग बहार राजस्थान की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अब हम देखते हैं इसकी उन्नत किस्में। अब इसकी अमरूद की उन्नत किस्में देखेंगे। अमरूद की उन्नत किस्में, उन्नत किस्में फर्स्ट है लखनऊ। लखनऊ 49 को कहते हैं L49। इसी का दूसरा नाम है सरदार अमरूद या सरदार गुआजवा। सरदार गुआवा या सरदार गुआजवा इसका नाम है। अब ये किसमें अगली किस्म है इलाहाबाद सफेदा। इसके बाद है इलाहाबाद सुरका, इलाहाबाद सफेदा और इलाहाबाद सुरका। इसके बाद में है ललित और श्वेता। ललित और श्वेता ये दोनों ही लाल गुदे वाली किस्में। कौन सी किस्में, लाल गुदे वाली, लाल गुदे वाली। इनके फल के अंदर का भाग लाल होता है। इसके बाद है चित्तीदार। चित्तीदार में चित्तीदार पर लाल धब्बे, लाल रंग, इसका गुदा लाल रंग व धब्बे पाए जाते हैं। लाल धब्बे, लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं या धारियां पाई जाती है। इस पर धारियां पाई जाती है। हिसार सफेदा और हिसार सुरका। हिसार सफेदा और हिसार सुरका ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है हिसार में। इन किस्मों को कहाँ विकसित किया गया है, हिसार सफेद और हिसार सुरका को तो हरियाणा विश्वविद्यालय द्वारा इनको विकसित किया गया है। आगे देखते हैं। अर्का
अमूल्य। अर्का 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 मृदुला, अर्का अमूल्य, अर्का रश्मिका और अर्का का किरण। ये किसमें कहाँ से विकसित की गई है? ये विकसित की गई है राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा। राष्ट्रीय अर्का मृदुला, अर्का अमूल्य, अर्का रश्मिका, अर्का किरण कहाँ से विकसित की गई है? राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु द्वारा विकसित की गई है। इनका गुदा कैसा होता है? इनका गुदा होता है गुलाबी रंग का। किसका? इसका गुदा होता है गुलाबी रंग। गुलाबी रंग का गुदा पाया जाता है। गुदा कैसा होता है? गुलाबी रंग का। इसके बाद में देखते हैं एप्पल कलर। एप्पल कलर बेहद कोकोनट इनकी अमरूद की किस्में होती हैं। ये चारों किस्में राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान बेंगलोर द्वारा विकसित की गई हैं। चारों किस्में। आगे देखते हैं कोई सफेद कोई सफेद किसका क्रॉस है? कोई सफेद ये कोहिर इंटू इलाहाबादी सफेदा का क्रॉस है ये किस्म। कोहिर सफेद। अगले देखते कोहिर जाम। कोहिर जाम किसका क्रॉस? ये है इलाहाबादी सफेदा इंटू कोहिर का क्रॉस है। इसके अलावा किसमें है? नागपुर सीडलेस यानी बीज रहित। नागपुर सीडलेस कैसी वेरायटी है? बीज रहित वेरायटी है। इसके अंदर इसके में बीज नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद है नागपुर मैंड्रीन। एक है पंत प्रभात। ये इसकी वेरायटी है। कौन कौन सी है? कोई नूर सफेद का क्रॉस क्या होता है? कोई नूर सफेद का क्रॉस होता है कोहिर इंटू इलाहाबादी सफेदा। और कोहिर जाम का क्रॉस होता है इलाहाबादी सफेदा इंटू इलाहाबादी सफेदा इंटू कोहिर इसका क्रॉस होता है। और दूसरी अगली वेरायटी है नागपुर सीडलेस में बीज रहित वेरायटी। इसके अंदर इसके फलों में बीज नहीं पाए जाते। और नागपुर मैंड्रीन। इसके बाद है पंत प्रभात। आगे देखते हैं इसके कीट और रोग। इनमें कौन कौन से कीट लगते हैं और इसमें होने वाले रोग कौन कौन से हैं? अमरूद में कीटों
कीटों का और फलों का ये रोगों का प्रकोप कम होता है। तो इसके रोग व कीट, कौन कौन से कीट लगते हैं और कौन कौन से रोग इसके अंदर इसमें पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है मलानी रोग। मलानी रोग, इसको कहते हैं मुरझान और इसी को कहते हैं उकटा। इसी को कहते हैं विल्ट। मलानी रोग के कितने उपनाम है? इसी मलानी, मुरझान, उकटा और विल्ट रोग, ये इसी के नाम है। ये परीक्षा में किसी भी नाम से देखने को मिल सकता है, किसी भी नाम से प्रश्न आ सकता है। तो इसका कारण क्या है? इसका ये कवक जनित रोग है। कवक यानी कि फंगस जनित रोग है। इनमें कवक कौन सी लगती है? तो फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम, ओक्सीस्पेरियम। किसके कारण होता है? ये कवक जनित रोग है। कवक का नाम है फ्यूजेरियम ओक्सीस्पोरम। ये सारे मृदाओं में सर्वाधिक होता है। सारे मृदाओं में सर्वाधिक होता है। इसके नियंत्रण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो नियंत्रण करते हैं हम इसका बाविस्टिन के द्वारा। बाविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर में छिड़काव करते हैं। कौन सा रोग है? मलानी, मुरझान, उकटा या विल्ट रोग, जो किसके द्वारा होते हैं? यह है कवक जनित रोग। फ्यूजेरियम ओक्सीस्पोरम, ये सारे मृदाओं में, किसी मृदाओं में? सारे मृदाओं में सर्वाधिक होता है। नियंत्रण को बाविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करते हैं। आगे देखते हैं आगे वाले रोग। दूसरा रोग है श्यामवर्ण। श्यामवर्ण, श्यामवर्ण का नियंत्रण करते हैं। श्यामवर्ण अमरूद का रोग है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का उपयोग करते हैं 3 mg, या अगर कॉपर ऑक्सी क्लोराइड ना हो तो मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर का के हिसाब से भी हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं। किसका? श्यामवर्ण रोग का हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद में कीट में है फल मक्खी अधिकतर सभी फलों में देखने को मिल सकती है। जैसे कि सर्वाधिक फल मक्खी का प्रकोप होता है बेर में। हर जगह फल मक्खी एक ना एक किसी न किसी रूप में फल मक्खी का प्रकोप हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में छाल बत्सर का नियंत्रण, यह कि सर्वाधिक छाल बत्सर का होता है। छाल बत्सर ये आम में सर्वाधिक इसका प्रकोप देखने को मिलता है, जो कि ये अमरूद इसका छाल का भक्षण करता है, यानी कि छाल को खाता है। इसका नियंत्रण कैसे करते हैं? क्विनोल 4 से 25 ईसी से इसका नियंत्रण करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे अमरूद के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि अमरूद के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे महत्वपूर्ण जो परीक्षा में आने योग्य है, कौन सा प्रश्न परीक्षा में आने योग्य रहेगा। तो चलते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।